सरकारी संरक्षण है वो ज़्यादातर उसका जो प्रतिशत है वो अल्पसंख्यक संस्थाओं को, अल्पसंख्यक के हितों को और अल्पसंख्यक जो जो भी उनका परिधि थी उसके विस्तार में लग गया। तो अब अपने देश में और अन्य देशों में भी इन चीज़ों को बदलने के लिए, हिंदू हितों के संरक्षण के लिए, हिंदू शैक्षणिक संस्थाओं के लिए और वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षा के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनने चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो संविधान में उसका संशोधन भी करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कानून जो है वो डायनेमिक होता है, कानून बदलना चाहिए, नहीं तो कानून डेड हो जाएगा। कानून सामाजिक परिवर्तन का एक यंत्र है, वो सामाजिक परिवर्तन को अगर सही दिशा में नहीं ले जा रहा है तो उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन की आवश्यकता है। नमस्ते, सनातन प्रभात की ओर से मैं विक्रम डोंगरे इन्फिनिटी ग्राउंड सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव पोंडा गोवा से बात कर रहा हूं। अभी मैं उत्तर प्रदेश सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री प्रदीप कुमार दुबे साहब के साथ बैठा हूं। नमस्ते दुबे जी। नमस्कार। तो दुबे जी, अभी यहाँ जो सनातन राष्ट्र का उद्घोष है, इस प्रकार से जो विषय रखा जा रहा है, तो हमें यह पूछना है कि एक संवैधानिक स्तर पर हम देखें तो ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे वक्फ कानून है कि विच इज़ ब्लेटेंटली एंटी हिंदू। कॉन्स्टिट्यूशनली वो जो एक्ट वो किया तो गया, बट इट इज़ ब्लेटेंटली एंटी हिंदू। तो उस दृष्टिकोण से हिंदुओं पर इस प्रकार से जो अनेक उदाहरण, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहे, कश्मीरी हिंदुओं का विस्थापन, कश्मीरी हिंदुओं पर जो अत्याचार हो उसको जेनोसाइड के रूप में नकारा गया अनेक साल, अनेक दशक। तो इस दृष्टि से हिंदुओं पर जो इनजस्टिस हुए हैं उसको अंडू करने के लिए एक संवैधानिक स्तर पर क्या प्रयास होना अपेक्षित है, ऐसे आपको लगता है? जैसे जैसे शनय शनय कॉलोनियल एरा ख़त्म हुआ और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, तो ये एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ पैसेज ऑफ टाइम के साथ कि जो माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक हैं, जहाँ भी दुनिया में अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों को भी संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में हुआ ये कि हम, क्योंकि हिंदुइज़्म बहुत उदार है, सनातन में जो है दूसरों का ज़्यादा ख्याल रखने की एक परंपरा बनी है, सनातन सतत है, निश्चल है, तो उसमें हुआ ये कि उनका प्रोटेक्शन की बजाय पूरी तरह से जो गवर्नमेंटल सोर्सेज से और जो सरकारी संरक्षण है वो ज़्यादातर उसका जो प्रतिशत है वो अल्पसंख्यक संस्थाओं को, अल्पसंख्यक के हितों को और अल्पसंख्यक जो जो भी उनका परिधि थी उसके विस्तार में लग गया। उसके लिए राजनीति भी दोषी हो सकती है और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ऐसा लगता है कि अब समय के साथ जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं और जिस तरह से पूरे विश्व का जो गति है आजकल और जिस प्रकार से कुछ धर्म ऐसे कार्य हो रहे हैं, तो अब अपने देश में और अन्य देशों में भी इन चीज़ों को बदलने के लिए, हिंदू हितों के संरक्षण के लिए, हिंदू शैक्षणिक संस्थाओं के लिए और वैदिक संस्कृति, वैदिक शिक्षा के संरक्षण के लिए विशेष कानून बनने चाहिए। अगर आवश्यकता पड़े तो संविधान में उसका संशोधन भी करना चाहिए। उदारता और कुल मिला के जो परहित हैं उसके संरक्षण में ऐसा ना हो कि जो भी हमारे सनातन के जो भी परंपराएं हैं, सनातन की जो भी पद्धति है और उसको भी जो भी हजारों वर्ष के बाद उसका जो सारांश है वही समाप्त हो जाए। क्योंकि मुझे लगता है कानून जो है वो डायनेमिक होता है, कानून बदलना चाहिए, नहीं तो कानून डेड हो जाएगा। कानून सामाजिक परिवर्तन का एक यंत्र है, वो सामाजिक परिवर्तन को अगर सही दिशा में नहीं ले जा रहा है तो उसमें निश्चित रूप से परिवर्तन की आवश्यकता है। और इसके लिए जो भी हमारे राजनीतिक नेतृत्व है उनको सोचना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि उसका कारण ये है कि जो सनातन है वो चूँकि सबसे पुराना जो पद्धति है, सबसे पुराने संस्कार, सनातन कोई, ये तो जीवन पद्धति है, तो सनातन पूरे विश्व के लिए बहुत सुसंगत है। इसलिए अगर वही ख़त्म होगा, उसके जो बेसिक टेनेट्स अगर इफेक्ट होंगे, दैट विल बिकम क्वाइट सीरियस, इट विल नॉट बी गुड फॉर द होल वर्ल्ड। देयरफॉर उस तरह के कानून बनाने की आवश्यकता ज़रूर है और कानून की जो गति है वो बदलनी चाहिए। मैं स्वयं एक गुरुकुल रन करता हूँ अपने परिवेश में, मैं स्वयं उसको, तो मैंने देखा है कि किस प्रकार से जो बच्चे उसमें रहते हैं उसका अनुशासन, मुझे पता नहीं था कि जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक शिक्षा है, उसमें शिक्षा के साथ अनुशासन पर कितना जोर है। वो सब चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, लोग जानेंगे भी नहीं। आज के ज़माने में जबकि आईटी का एक युग है, रेवोल्यूशन है और एक मोबाइल छोटा सा होता है, उस पर पूरी दुनिया युवा उसमें भ्रमित हो रहे हैं, उनके लिए ये आवश्यक कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि वैदिक संस्थाएं, वैदिक हित और वैदिक अधिकार, उनका संरक्षण को, उनका उन्नयन हो। जी दुबे जी, उससे जोड़कर एक प्रश्न, 1976 में जब इमरजेंसी लगी थी
तो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट और सेकुलर ये दो शब्द उसमें डाले, और तब तो ऐसा कहा जाता है कि तब सरकार भी एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली वो वैलिड नहीं थी सरकार, फिर भी ये प्रियम्बल में ये जो संशोधन हुए तो उसको हटाया जाना चाहिए क्या, या उसके क्या कहते उसका कारण देकर आज सेकुलर के नाम पर अल्पसंख्यकों का जो तुष्टीकरण किया जा रहा है, तो ये पूरा जो मामला है इस दृष्टिकोण से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव किया जाना अपेक्षित है? जो संविधान की मूल भावना है, इस पर सुप्रीम कोर्ट का लॉ भी है कि जो मूल तत्व हैं संविधान के, उनमें संशोधन नहीं होना चाहिए। उनको संविधान सभा में बहुत दिवसों तक, महीनों तक उस पर डिबेट होने के बाद बनाया गया था, और उसको सदा एकदम से बदल देना, ख़ास तौर से जो सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द इस्तेमाल हुए, तो ऐसा लगता है कि उसके पहले हमारा देश और हमारा संविधान, हमारा राष्ट्र, संस्कृति और सभ्यता सेकुलर नहीं थी। ऐसा नहीं है, हम सभी धर्मों का आदर करते रहे हैं। इसलिए उस संविधान के संशोधन से एक प्रकार से ऐसा प्रतीत होता है कि जो भी हमारी सभ्यता है, जो हमारी परंपराएं हैं, उस पर एक आक्षेप है, और वो संविधान की जो मूल भावना है, जिसको कि उस वक्त बैठ के इतने दिनों तक डिबेट करके बनाया गया, उसको आहत करता है। इसलिए अगर वो संविधान में संशोधन हो सकता है तो आगे भी संशोधन हो सकता है। खास बात, दूसरी बात ये है कि जहाँ तक समाजवाद का सवाल है, हमारे यहाँ तो स्थिति ये है कि जो भारत का पूरा इतिहास इसमें है कि जो भी आया वो समा गया। यहाँ पे इतना बड़ा समाजवाद तो ऐतिहासिक कहीं हुआ ही नहीं। यहाँ पे तो शुगर इन द बोल, यहाँ पे जो दूध की बोल है उसमें जो है शुगर की तरह लोग समा गए और घुल गए। तो हमसे बड़ा समाजवादी, उसको बहुत ज़्यादा उसकी घोषणा करने की ज़रूरत थोड़ी है। और अगर हम ये कहेंगे कि सेकुलर हैं हम, तो इसका मतलब हम इसके पहले सेकुलर नहीं थे, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमारी आत्मा सेकुलर है, इस देश की आत्मा सेकुलर है। संविधान में इस प्रकार के संशोधन करने से उसका दुरुपयोग बढ़ा है, उनका बदलाव आवश्यक है। इसको जोड़कर ये अंतिम प्रश्न, आपने जिस प्रकार से कहा कि सनातन या फिर भारत की जो मूल भावना है वो मूल ही सेकुलर और सोशलिस्ट है, क्योंकि ये सनातन धर्म पर आधारित है, तो अभी जो सनातन राष्ट्र का उद्घोष इस कार्यक्रम से हो रहा है, तो उसके बारे में आपकी राय? मैंने तो कभी यहाँ पे आके पहले भाग नहीं लिया था। आज मैं अपने माननीय अध्यक्ष जी के साथ आया हूँ, माननीय सतीश महाना जी, क्योंकि वो काफ़ी दिनों से सनातन से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत कार्य किया है इस दिशा में। मैं तो आके यहाँ बहुत प्रभावित हूँ, और मैं ये देख रहा हूँ कि इस तरह की संस्थाएं इस देश में कार्य कर रही हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य था, आज मैं देखा हूँ। मैं स्वयं उससे जुड़ना चाहूँगा, और ये सनातन के ही नहीं, कि पूरे विश्व के लिए जो कार्य संस्था कर रही है सनातन संस्था, मैं इसको इनका साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ, और आगे वाले समय में जो हमसे सहयोग बन पड़ेगा मैं इसमें करूँगा। जी धन्यवाद दुबे जी। तो हमारे साथ अभी प्रदीप कुमार दुबे जी थे, इज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। सनातन प्रभात के लिए मैं विक्रम डोंगरे, नमस्ते।